तो हाय एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल इन माय अनदर वीडियो। एंड टुडे वीडियो इज अबाउट फार्मेसी की जॉब्स कौन कौन सी होती हैं ऑस्ट्रेलिया में और कौन कौन से टाइप्स की होती हैं और कितनी उनकी सैलरी होती है और किस किस जॉब के लिए आपको फार्मेसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, नो नीड टू राइट एनी एग्जाम, और व्हाट आर द फार्मेसी जॉब्स यू नीड टू राइट एग्जाम, यू नीड टू क्लियर एग्जाम, देन यू कैन वर्क इन ऑस्ट्रेलिया। So before I going to start, please like and subscribe my channel. I always make videos for pharmacists in around the world if you are looking a job. So I always make videos for pharmacists. तो फर्स्ट जो कैटेगरी है बेसिकली जो है असिस्टेंट फार्मासिस्ट, जिसके लिए कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इफ यू आर डिप्लोमा फार्मेसी, यू आर बैचलर ऑफ फार्मेसी, यू आर फार्म डी, यू आर एम फार्म, वट एवर यू हैव डिग्री, यू कैन वर्क इन ऑस्ट्रेलिया विदाउट राइटिंग एनी एग्जाम। तो असिस्टेंट फार्मासिस्ट के लिए कोई भी ऐसी एग्जाम की जरूरत नहीं है और कोई जस्ट उनको क्या है जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन होती है, कस्टमर को जो है आप काउंसलिंग करनी होती है, स्पेशली जो ओटीसी प्रोडक्ट होते हैं फार्मेसी के अंदर, और जो सेल्स को मतलब इंक्रीज करना है। क्योंकि यहाँ के फार्मेसिस्ट पे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, मतलब जितनी भी चीजें हम लोग यूज करते हैं सारी की सारी कॉस्मेटिक्स यहाँ पर मिलती है फार्मेसिस्ट के ऊपर। इवन बहुत सारी जगह तो एडिशनल चीजें मिल जाएंगी, आपको छाता मिल जाएगा, आपको कहीं चप्पल भी मिल जाएंगी, कहीं कुछ जितने भी और बहुत सारी मशीन्स होती हैं, कई मसाज और ये वो तो है ना, इन सारी चीजों के लिए। और हर एक जो एक यहाँ पर सेगमेंट होता है उसका अलग से जो है असिस्टेंट फार्मेसिस्ट रखा जाता है, तो वो बंदा उस एरिया का जानकार होता है ताकि वो अच्छी तरह से कस्टमर्स को डील कर सके। तो नॉर्मली इसकी जो सैलरी होती है वो होती है 20 से लेकर $25 पर आवर के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया में। फिर नंबर 2 होता है फार्मेसी टेक्नीशियन, इसका भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, विदाउट राइटिंग एनी एग्जाम एनीवन कैन डू। तो देन क्वेश्चन आता है कि में डिफरेंस क्या है असिस्टेंट फार्मासिस्ट या फार्मेसी टेक्नीशियन। फार्मेसी टेक्नीशियन जो है बहुत ही क्लोजली वर्क करता है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के अंडर में, वो जो है प्रिस्क्रिप्शन जो मेडिसिन होती हैं उसको प्रिपेयर करता है, लेबलिंग करता है, और वो फाइनली जो चेक करता है वो जो फार्मासिस्ट ही करता है, और फार्मासिस्ट के साइन के बाद ही जो है डिस्पेंस की जाती है। तो है ना, वो बेसिकली डिस्पेंसिंग होती है, मेडिसिन की जो प्रिपरेशन होती है वो फार्मेसी टेक्नीशियन करता है, और उसकी भी सैलरी इज अबाउट मतलब जो है $23 से लेकर $30 के आसपास होती है। फिर नंबर 3 बात है इंडस्ट्रियल फार्मेसिस्ट, नो नीड टू राइट एनी एग्जाम। सो इफ यू आर बैचलर डिग्री एंड प्लस 3 year experience in your country and you are working in any manufacturing department, then you can apply for as an industrial pharmacist, and in that mostly the salary is like 70,000 to 100,000. If you don't have any experience, you just have 3 year experience in India, you are just migrating to Australia, might be you will get like 80,000 yearly, you know, क्योंकि इंडस्ट्री में आपको काम करना है तो उसका जो है जॉब का सिनेरियो अलग है। और असिस्टेंट फार्मेसी और फार्मेसी असिस्टेंट जो है बेसिकली रिटेल फार्मेसी पे या हॉस्पिटल के अंदर ये लोग जॉब करते हैं। नेक्स्ट आता है जो है जिसको लाइसेंस चाहिए, उसको बोलते हैं लाइसेंस फार्मेसिस्ट, की बैचलर डिग्री होनी चाहिए मिनिमम, और उसके बाद जो है आपको कैप्स एग्जाम देना है, उसके बाद फिर आपको 1 साल की जो है इंटर्नशिप करनी है, उसके बाद जो है इंटर्नशिप के साथ में आपको 2 और एग्जाम होते हैं क्लिनिकल के और एक जो है लॉ का, उसके बाद आप फार्मासिस्ट बन जाएंगे। फिर आप 1 साल की इंटर्नशिप होगी। तो इंटर्नशिप में बेसिकली ये जॉब होती है वो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के अंडर में आपको जॉब करनी होती है। वो बहुत सारी जो है आपको चीजें सिखाएगा, कैसे कैसे यहाँ पर लॉ और जो है कैसे कैसे चीजें यहाँ पर काम करती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो वहाँ भी जो सैलरी होती है करीब अबाउट $25 से लेकर $30 के आसपास ही रहती है। मतलब सैलरी इतनी ज्यादा डिफरेंस नहीं है किसी भी सेगमेंट में आप जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और फिर एक बार आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन गए तो फिर आप मोस्टली जो है जितने भी इमिग्रेंट फार्मासिस्ट होते हैं उनको द फर्स्ट चांस टू वर्क इन कम्युनिटी फार्मेसी एंड देन यू कैन मूव टू हॉस्पिटल फार्मेसी। मतलब आप काम करते रहिए और आपका पहले का एक्सपीरियंस हॉस्पिटल में था तो आप लोग जो है हॉस्पिटल की तरफ जा सकते हैं, हॉस्पिटल में आप लोग जो है मूव कर सकते हैं। स्पेशली अगर रीजनल एरियाज में बहुत सारी जॉब जो है मिल जाती है, और उसकी सैलरी होती है अबाउट 90 से लेकर 100,000 के आसपास होती है हॉस्पिटल के अंदर। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, मोस्टली प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी होते हैं बहुत सारे, तो जो है यहाँ पर जॉब कर सकते हैं। अब क्लिनिकल फार्मासिस्ट और कंसल्टेंट फार्मासिस्ट बनने के लिए यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आपको एक अलग से कोर्स करना पड़ता है, उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर ये वीडियो देख सकते हैं, मैंने इसका लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। तो जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट और जो कंसल्टेंट फार्मासिस्ट है उसकी सैलरी उन्होंने एवरेज 1 से 1,20,000 से लेकर 1,50,000 मतलब 1.5 लाख के आसपास डॉलर उसकी सैलरी होती है। और मैनेजर वगैरह की होती है 150 के आसपास। और जो है और अब थोड़ा सा एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, जैसे फार्मासिस्ट आप कम्युनिटी में हो, हॉस्पिटल में हो, तो आपकी जो सैलरी है $60-70 तक हो जाती है। पर इनिशियल में एज ए फार्मासिस्ट आप रजिस्टर करेंगे तो आपकी सैलरी जो है $30 से $35 पर आवर के हिसाब से होगी, और धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और सैलरी आपकी जो है बढ़ती जाएगी। अब आप लोगों को लगा होगा तो बहुत ईजी है, आपने एग्जाम पास कर लेंगे आप लोग अपने घर पे बैठे बैठे और आप लोग यहाँ आ जाएंगे कैप्स करने के बाद। तो ये इतना ईजी नहीं है, बहुत टफ है, यहाँ पे आना इतना ईजी नहीं है, पर इसके बहुत सारे गुणा भाग है, कुछ फॉर्मूलाज हैं जो मैं अपनी कंसल्टेशन में प्रोवाइड करता हूँ। तो आप अगर कोई कंसल्टेशन चाहते हैं मेरे से, और आप यहाँ बेसिकली अगर आप यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हैं ऑलरेडी और आप कोई कोर्स कर रहे हैं या आप मूव कर रहे हैं, तो आप मेरे से जरूर कंसल्टेशन कीजिए, तो मैं आपको पूरा गाइड करूंगा कि आपको क्या करना चाहिए ताकि आपको जो है फुल टाइम यहाँ जॉब मिल जाए और आपको यहाँ पर PR भी मिल जाए ऑस्ट्रेलिया के अंदर।